सच में दीदी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बच्ची तूने अभी दुनिया देखी कहाँ है? पहले मायके में घर पर रही, वहां से यहाँ आई, तो फिर घर पर पैक हो गई। पड़ोसियों से रिश्ते बनाए होते तब तो समझ में आता। यहाँ लोग अपनी बेटियां ब्याह दे रहे हैं पड़ोस में, तो मैंने अपनी पुरानी पड़ोसन को सोने के कान के दे दिए, तो क्या हो गया? आपके लिए ये नॉर्मल बात हो सकती है, पर ये बड़ी बात है भाभी। अपने कमरे में निधि अपनी पड़ोसन स्नेहा से बातें कर रही थी कि उसकी सास उसे आवाज लगाती है। यार सुबह सुबह कौन करम जला दरवाजे की घंटी बजाकर भाग जाता है? देख तो बहू, सोसाइटी का कोई बच्चा हुआ ना तो आज मयंक से कहकर उसके घर कंप्लेन करवाऊंगी। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये आंटी जी खुद जाकर दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? 4 कदम तो चलना है। ये हरकतें ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है निधि। इन्हीं चीजों के कारण ना फिर सास और बहू के बीच के रिश्ते खराब हो जाते। जहां तक होता है सास को काम करते चलना चाहिए। अब मुझे ही देख ले, अब तो मेरी देवरानी के आगे बड़ी मैं ही हूं, और तो कोई है नहीं। मैं चाहूं तो एक बोली पर उसे यहाँ अपनी सेवा के लिए बुलवा लूं, पर क्यों बुलवाना है भाई? मैं तो कहती हूँ तुम अपने अपने हस्बैंड के साथ पूरे आराम से रहो, लाइफ एंजॉय करो। बच्चा भी अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा भी करने की जरूरत नहीं है, ये जेठानी कह रही है? वाह, कोई इतना फ्रैंक कैसे हो सकता है भाभी? अरे होना पड़ता है और होना भी चाहिए। मेरी बहू रहेगी ना तो मैं तो उसे मिनी स्कर्ट पहनाकर अपने साथ लेकर घूमूंगी। आपकी जैसी सास जिसकी होगी ना, उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगी। निधि अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाती है। पकौड़े बना लिए मैंने आज। कल ना नितिन जी का कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था, पापा जी को खाने में कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा गोभी आलू प्याज के पकौड़े बना लो, सभी का मूड जरा फ्रेश हो जाएगा और खाने में चेंज भी आ जाएगा। ठीक किया ना मैंने मम्मी जी? सुबह सुबह प्याज के पकौड़े बना लिए बहू। तुझे पता है ना हमारे घर में भगवान को बिना भोग लगाए कोई नाश्ता नहीं करता। ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दिया था मम्मी जी, आप बेफिक्र रहिए, इतना स्ट्रेस नहीं लेते। निधि के ये कहते ही रेनू खाने की टेबल से उठकर रसोई में चली जाती है और एक एक बर्तन साफ करना शुरू कर देती है। छोटी बात नहीं है ये। आज ये बात निधि को छोटी लग रही है। जिस दिन ये स्नेहा घर पर आती है ना, पता नहीं क्या दिमाग खराब करके चली जाती है मेरी बहू का। ऐसे तो ये बिना मुझसे पूछे एक काम नहीं करती, पर स्नेहा से अगर इसकी मुलाकात हो गई फिर तो सारा काम उल्टा ही होता है इस घर में। बताओ, सुबह सुबह प्याज बना दिए, ड्राई फ्रूट्स लगा दिया भगवान को। अरे भाई, तुम दिन भर ड्राई फ्रूट खा सकती हो क्या जो मेरे भगवान को खिला दिया? जा बहू, जाकर अपनी सास को संभाल। पकोड़े के पीछे उनका मुंह भी कहीं पकोड़े जैसा ना सूझ जाए। और तेरी सास का गुस्सा तो तू जानती है, एक बार उनका पारा चढ़ गया तो हम सभी का दाना पानी बंद हो जाएगा। मेरे से भी ना गलती हो गई पापा जी, मुझे पहले आलू और गोभी के पकोड़े बनाकर भगवान को भोग लगा देना चाहिए था। निधि फौरन रसोई में जाती